हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। सीएम धामी ने लोगों से की सकारात्मक पहल करने की अपील। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश काफी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, सकारात्मक पहल करने की अपील। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से होगा आगाज। यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश मुख्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 413 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धारा 144 लागू। करीब 1,30,000 अभ्यर्थी पंजीकृत। मंत्री सतपाल महाराज का गढ़वाल भ्रमण। विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पंचायत चुनावों में 2 बच्चों की अनिवार्यता के नियम को किया समाप्त। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव का रण। एबीवीपी से रश्मि लमगड़िया ने दिया इस्तीफा। संगठन को बताया महिला विरोधी। खबरें विस्तार से। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए सभी लोगों से सकारात्मक पहल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक आयोग की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से सर्वे ऑडिटोरियम हाथीबढ़ कला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि पहले के समय में विकास योजनाएं केवल कुछ लोगों के लिए होती थीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। सभी विकास योजनाएं हर वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए शुरू की जा रही हैं और इससे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। मैं सबसे पहले तो आज अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है उसकी सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है और पहले के समय में विकास योजनाएं केवल कुछ लोगों के लिए होती थी, तुष्टीकरण के लिए होती थी। आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर योजनाएं हो रही हैं और हर वर्ग के लिए आज योजनाएं चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने अपने बयान में कहा कि जब विधानसभा में हुई नियुक्तियों को अवैध मानकर निरस्त किया गया तो अवैध नियुक्ति करने वाला मंत्रिमंडल में कैसे रह सकता है। हरीश रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल का नाम लेते हुए कहा कि अवैध नियुक्ति करने वाला मंत्रिमंडल में कैसे रह सकता है। हरीश रावत ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब नियुक्तियों को अवैध माना गया तो अवैध कृत्य करने वाले को तो दंडित किया जाता है। ऐसे में सरकार की इसको लेकर क्या राय है। बयान अत्यधिक गंभीर है। उन्होंने नियुक्तियों को अवैध माना है तो अवैध कृत्य करने वाले व्यक्ति को तो दंडित किया जाता है ना। तो जिन लोगों ने अवैध नियुक्तियां की हैं उनके विषय में उनकी क्या राय है। और मैं तो बड़ा खुश मिजाज है हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी। मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता था, लेकिन बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं। मैं तो उनका बड़ा अच्छा मानता हूं उनको। लेकिन उनके लिए मंत्रिमंडल में रहना अब औचित्य सम्मत है या नहीं है। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में आगामी 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कई सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को देश भर में समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर कांग्रेस हर स्तर से जनता के बीच पहुंचने की कवायद में जुड़ना चाहती है। यही कारण है कि तमाम जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर होने के साथ साथ खुद को मजबूत करने में जुटी रही। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के अलावा सभी वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। इसके साथ कई रैलियां भी आयोजित की जाएंगी।
इसमें विशेष ध्यान इस बात पे है कि जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, जो मानते हैं कि बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में नौकरियां खत्म हुई हैं, राष्ट्र की सीमाएं खतरे में आई है, इकोनॉमी डाउन गई है और देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको कहीं डेंट पड़ा है, उन सारे लोगों को एक लाने की कोशिश इस 2 महीने के कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। आवश्यकता नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सुनियोजित ढंग से उन्होंने जो है इसमें एक जनता के दिमाग में भ्रम फैलाया है, जनता के दिल और दिमाग में जो चीज़ उन्होंने उत्पन्न करी है, एक द्वेष पैदा किया है, इस देश को बांटने का प्रयास किया है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रति जो उन्होंने द्वेष पैदा किया है उसको समझते हुए कांग्रेस पार्टी जो है इस प्रकार के आयोजन कर रही है, क्योंकि इस टाइम जो हमारी प्राथमिकता है, इस भारतवर्ष की हर नागरिक का जो मैं कहूँगा दायित्व भी है कि वो किस प्रकार से तमाम जो हमारे समाज के जो वर्ग हैं उनको किस प्रकार से जो है जोड़ के रखे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख। मुख्यमंत्री के उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान को साकार करने के लिए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर लक्सर पुलिस ने क्षेत्र के लादपुर कला गांव में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार कोतवाल, अमरजीत सिंह, एसएसआई अंकुर शर्मा और एसआई अमित नोटियाल द्वारा ग्रामीणों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही ग्रामीणों को चेताया गया कि नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नशे की कारोबारी की मदद भी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जैसे कि नशे के तस्करी करने वालों के खिलाफ की जाती है। पुलिस की टीम ने गांव में नशा करने वाले व्यक्तियों की काउंसलिंग और तस्करी करने वाले व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दिए जाने को लेकर भी ग्रामीणों से चर्चा की, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पूर्ण रूप से पुलिस को सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। देहरादून उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 की व्यवस्था। पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक की परीक्षा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा का आयोजन। परीक्षा में 1,30,000 अभ्यर्थी पंजीकृत। नकल ग्रोह के सदस्यों पर एसटीएफ की पैनी नजर है। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले 2 से अधिक बच्चे हैं, उनके चुनाव लड़ने पर अब 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं जिला मुख्यालय सभागार में कैबिनेट मंत्री ने 13 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ साथ टिहरी बांध प्रभावित परिवारों के पात्र 100 लोगों को 29,53,33,737 रुपये की धनराशि के चेक और रोलाकोट के 113 पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटन पत्र वितरित किए। एमबीपीजी कॉलेज के छात्र चुनाव को लेकर जो हंगामा हुआ था उससे भी बड़ा हंगामा दावेदारों के बीच उमड़ चुका है। दरअसल हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने कौशल बिरखानी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एबीवीपी से रश्मि लमगड़िया भी टिकट की प्रबल दावेदार थीं, लेकिन देर रात उनका टिकट काटकर कौशल बिरखानी को संगठन ने एमबीपीजी कॉलेज से अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया। इसके बाद रश्मि लमगड़िया अपने समर्थकों के साथ एबीवीपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने संगठन को महिला विरोधी बताते हुए जमकर हंगामा काटा। अब हमारी छोटी बहन रश्मि लमगड़िया और कल जो टिकट का निर्णय हुआ है वहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। वो 11:30 बजे डिसीजन लिया गया और संगठन का डिसीजन है। भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि हमारे भी टिकट कटता है, हम भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं।
तो भाई साहब देखिए, संगठन पे अगर पैसों का एग्जाम लगाना है तो सरासर गलत चीज़ें हैं भाई साहब। विद्यार्थी परिषद की जो हमारी अभी अध्यक्ष है प्रदेश की, वो भी महिला हैं, और ये तो सरासर गलत है कि कोई हमारे संगठन पे एग्जाम लगाए पैसों का। अगर भाई साहब पैसों के बलबूते अगर चुनाव लड़ने की बातें होती तो आदमी निर्देश। रात के 11 बजे 11:30 बजे मुझे मीडिया द्वारा ये सूचना मिलती है कि वहाँ पे टिकट हो चुका है, तुम्हारा क्या निर्णय है। मतलब मेरा संगठन, मैंने इतने सालों से, हमारा ही संगठन है परिषद, मैंने इतने सालों से यहाँ पे काम करा है, 5 सालों से, जिसका साक्षी पूरा हल्द्वानी परिवार है, पूरा प्रदेश है, पूरा उत्तराखंड है, इसका साक्षी। मेरे कामों की चर्चाएं हुई है, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, उच्च स्तर के पदाधिकारियों ने मुझसे बोला है कि रश्मि बहन आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अचानक से, मतलब मुझे पता चलता कि अचानक से टिकट हो जाता है रात के 11:30 बजे। कोई कार्यकारिणी को बुलाना नहीं, कोई कुछ नहीं, विक्रम सिंह फरसवान जी द्वारा ये ऐलान कर दिया जाता है कि टिकट। मुद्दा है कि कॉलेज में एक ऐसा पोर्टल खोला जाए जिसमें बच्चों का समस्या का तुरंत सावधान हो जाए। तो मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर बच्चे ने अपना कंप्लेंट डाल रखी है उसमें, और तो तुरंत वो हो जाए, उसमें सॉल्यूशन उसको 24 घंटे के अंदर मिल जाए। हमारे एक ये मुद्दा है। एक हमारा कॉलेज के जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये पार्किंग हो गया और साफ सफाई, ये मुद्दा है। लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी का कई का। नैनीताल पुलिस अब बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए यातायात चौपाल लगा रही है, जिसमें कैसे यातायात व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके इसके लिए लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी के तिकोनिया में यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने शहर में हो रहे जाम और उनके कारणों के निस्तारण के लिए अपने सुझाव दिए। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि पूरे जिले में सुगम यातायात बनाने के उद्देश्य से यातायात चौपाल का आयोजन कराया जा रहा है। और अवरोध रहित सुगम यातायात बनाने के लिए आज पूरे जनपद नैनीताल में जो मुख्य शहर हैं उन जगहों पे यातायात चौपालें लगाई गई हैं। इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आम जनता है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। कोई भी आदमी यहाँ पे आकर अपने सुझाव दे सकता है। इसमें जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, और इस समय जो तिकोनिया पे ये चौपाल लगाई गई है हल्द्वानी में, काफ़ी अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुझाव हमें मिले हैं। इन सुझावों पे विस्तार से चर्चा की गई है। कैसे फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद प्रकाश पर्व के मद्देनजर सिख समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जो शेरपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से चलकर लक्सर होते हुए हरिद्वार कनखल जाकर समाप्त होगी। तो वहीं शोभा यात्रा के लक्सर पहुंचने पर भी सिख समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में शामिल गुरुद्वारा सिंह सभा हस्त मौली के प्रधान गुरबाज सिंह और अरविंदर सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद प्रकाश पर्व को मद्देनजर रखते हुए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन पर्व को मुख्य रखते हुए शेरपुर खादर से और ये हरिद्वार तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को मद्देनजर रखते हुए निकाली गई है। इससे ये होता है कि साल में अगर एक बार निकाली जाए, सिख समाज जागरूक रहता है और हमारे धर्म का प्रचार रहता है। तो इसलिए हम सभी को जागरूक करने के लिए शेरपुर मुजफ्फरनगर से और हरिद्वार कनखल तक ये शोभा यात्रा लेके जाएंगे, जिससे जागरूकता सिख समाज की धर्म पर्व की बनी रहे। सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत गंगोत्री सिक्योर स्वायत्त सहकारी भटवाड़ी की द्वितीय वार्षिक आम सभा का आयोजन जिला सभागार में किया गया। गंगोत्री सिक्योर स्वायत्त सहकारिता की वार्षिक गतिविधियों, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इको टूरिज्म की उपलब्धियों, वित्तीय संग्रह के विषयों में सभी बोर्ड सदस्यों को जानकारी प्रदान की गई। सिक्योर परियोजना के सहयोग से क्षेत्र के होमस्टे मालिकों को लाभांश वितरित करने पर भी चर्चा की गई। पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम के साथ साथ इंसानियत का फर्ज भी बखूबी निभाते हैं। ऐसा ही कुछ कोटद्वार नगर में देखने को मिला है। नई आशा फाउंडेशन के तहत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने वाले बेघर लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। एक नई आशा फाउंडेशन जो हमारी एक संस्था है, हम सब लोगों ने मिलकर के जो बेसहारा लोग हैं, जो मानसिक रूप से विकसित लोग हैं, अक्सर घरों से बाहर यहाँ बरामदों में लेटे रहते हैं, उन सब लोगों को इस ठंड के मौसम में ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, उनके पास कंबल भी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने विचार किया, सब लोगों ने मिलकर कि नर सेवा नारायण सेवा की जाए और आज उनकी सेवा में हम सब लोगों ने कंबल वितरित किए हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है ये जारी रहेगा। ठंड में जहाँ जहाँ ठंड होगी और इस प्रकार के लोग होंगे, हम उनकी सहायता करते रहेंगे। डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले लोगों ने अपनी मिट्टी, अपने खेत, अपना घर, अपनी दुकानें बचाने को लेकर बैठक की। बैठक में क्षेत्र के तमाम लोगों ने शिरकत की। बैठक में शामिल हुए लोगों ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर हम इस बार अपनी ज़मीन नहीं देंगे। साथ ही कहा कि अगर शासन प्रशासन ने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया तो फिर हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। यार हमको यहाँ से भगा रहे हैं, हम नहीं जाना चाहिए यहाँ से। कहाँ जाएंगे हम दोबारा तिबारा है? कितने बार उठेंगे हम यहाँ से? हम ऐसे दो तीन तीन बार लोगों ने मकान बनाया था, फिर जब मकान में रह रहे तब तो सरकार बोले चलो यहाँ से, तो कहाँ जाएंगे हम? देखिए, इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि बिना काश्तकार से बात किए उसकी जमीन, उसका खेत, उसका खलियान, उसके पेड़ पौधे सब नाप दिए हैं। और सरकार की गुंडागिर्दी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उन्होंने उसकी कीमत जो है बाकायदा पब्लिश कर दी है और इन लोगों को मालूम नहीं कि हमारे खेत की, हमारी जमीन की कीमत जो किस आधार पर तय की है। तो जिस प्रकार की एक तरफा कार्यवाही सरकार कर रही है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और इस सरकार को सोचना भी चाहिए कि आखिरकार इस देश में इससे पहले कब हुआ कि हम देना ही नहीं चाहते हैं, इस रेट हम नहीं देने चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप कहीं पे भी जमीन ले लो, 1 करोड़ से नीचे कहीं नहीं। वो भी बंद जमीन है, जो बंद जमीन है उनका रेट भी 1 करोड़ से कम नहीं है। तो आपको विश्वास भी नहीं लिया प्रशासन ने? बिल्कुल सर, बात ही नहीं की हमसे, सीधा आ रहे हैं, मनमानी, फुल मनमानी चल रही है। लक्सर के केवलपुरी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 26 वर्षीय विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी घटना की गहनता से जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
या एक स्वाभाविक घटना है? ये अभी आज सुबह हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। जो रायसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जो गांव है, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विवाहित महिला जो है उनकी मृत्यु इस प्रकार से कारित हुई है। सभी तथ्य हमने अभी दिखवा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। डोईवाला के निजी होटल में राष्ट्रीय मोदी सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर संगठन के विस्तार पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से भाजपा की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में बनाने का संकल्प लिया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ता सम्मान समारोह का सम्मेलन रखा गया है। आज हमारा आगे के लिए हमने बेरोजगारों को रोजगार के उद्देश्य से जोड़ना है और गरीब परिवारों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य से दिलाने का हमारा जो है समिति का गठन किया गया है। जी हाँ, हमारे जो है सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो घर घर हमने पहुँचाना है। सर, हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी महिला लेडीज़ हैं उनको रोज़गार दिलाना है और हम राज्य सरकार और भारत सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हमारी जो महिला है उनको सभी को रोजगार दे। आज राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति संगठन ने अपने नींव मजबूत करने हेतु तमाम पदाधिकारियों को एक दूसरे से मिलन करने हेतु एक दूसरे को लोही सम्मान, महिलाओं को सूट, आड़ी, शॉल आदि पुष्पमाला पहनाकर एक दूसरे में जिक्र करते हुए राज्य सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा आने वाले सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रचार करने हेतु पंचायती राज की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक स्तरीय रेखीय विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों का ग्राम पंचायत विकास योजना एवं क्षेत्र पंचायत विकास योजना को थीमेटिक 9 थीम के अनुसार बनाने के लिए पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में ITDES संस्था मासे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ के अंतर्गत तपोवन गांव सुविधाओं को तरस रहा है। जिस तपोवन गांव में भगवान गौरी शंकर जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, गौरी शंकर मंदिर में हर दिन भक्तों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो ये है कि गौरी शंकर मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क कई वर्षों से बाधित पड़ा हुआ है। कारण है भूस्खलन और आज तक इस मुख्य सड़क की किसी ने भी सुध नहीं ली है, जिस कारण तीर्थ यात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ के तपोवन न्याय पंचायत के स्थानीय ग्रामीण पिछले 6 दिनों से लगातार NTPC के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि NTPC हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको लेकर के अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग दिन और रात लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 6 दिन हो चुके हैं और हमारे सारे ग्रामीण महिलाएं, हमारे नवयुवक सभी लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोगों ने इनको NTPC को घट, पनघट, मरघट पूरी ज़मीन दे दी, पूरे मकान दे दिए। लोगों के आज रहने के लिए मकान नहीं है, मकानों में इतनी दरारें आ गई है। जो आपदा आई है उस आपदा ने जो आपदा आई है उसने पूरे मकानों में इतनी ज़बरदस्त दरारें पड़ी हुई हैं। पूरा देखो आप जोशीमठ में देखो, जोशीमठ उसी आपदा के बाद जोशीमठ बैठ रहा है। 6 दिनों से ये हमारा जन आंदोलन स्वरोजगार वर्धन, रोजगार वर्धन के लिए मांग को लेकर के यहाँ पर सभी मातृशक्ति गांव के लोग बैठे हुए हैं। प्रमुख कारण ये है कि हम लोगों ने अपना जल, जमीन, मरघट जो भी थे सारे इन लोगों को दे चुके हैं और जब अभी कंपनी में छटनी हुई, स्थानीय लोगों का क्रम पहले निकला। लगातार हमारी एक ही मांग है कि हमें रोजगार मिले और रोजगार दें, जिससे हमें इस तरह की आंदोलन न करना पड़े। लेकिन अभी तक NTPC द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारे पास रोजगार के कोई साधन है नहीं इस वक्त में। और हम 2021 में आपदा आई थी तब से लेकर अभी तक इसी गुहार पे लगे हैं कि कहीं हमारे जो भाई बंधु लोग थे गांव के जो मिसिंग हुए हैं, NTPC द्वारा उनसे भी वादा किया गया था कि आपको हम रोजगार देंगे।
तो वहीं वन भूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाइन नंबर 17 में भीषण अग्निकांड में एक गोदाम में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन भूलपुरा पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग भीषण होने के चलते अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे का है। हमारे पास कॉल आती है कि बनपुरा गली नंबर 17 में आग लगी हुई है और तुरंत जो है गाड़ी तो यहाँ आके हमारी जो है एक गाड़ी, हमारी बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी तत्काल घटनास्थल पर पहुँची। उसको देखा तो भीषण आग जो है लगी हुई थी। तो उसमें जो है एक गोदाम बनाया हुआ है जिसमें आपका फ्रिज का और कई चीज़ों का सामान रखा हुआ है। तो उसको बहुत भीषण आग थी। इसको देखते हुए तुरंत तत्काल हम लोगों ने जो अपने हाथ पैर चलाकर उस पर कार्रवाई की, जिससे कि आग को उसको बुझा दी। ये रेहान नाम के डोईवाला में तहसील प्रशासन लगातार सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। डोईवाला की माजरी ग्राम सभा में तहसीलदार मोहम्मद शादाब ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ग्राम समाज की 14 बीघा जमीन पर बने कच्चे पक्के अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कराकर जमीन को ग्राम सभा के सुपुर्द की। तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया तो अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।